नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक आईपीओ ने जिसने बहुत धूम मचाया था अभी, वो है भारती हेक्साकॉम। तो देखिए, एक बड़ा आईपीओ लार्ज कैप कैटेगरी से जब आता है तो लोग रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ा सा अपना नीचे रखते हैं, क्योंकि जो छोटी कंपनी आती हैं तो उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है और रिटर्न जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन भारतीय हेक्साकॉम ने इसको गलत प्रूफ किया है। एक बड़ा आईपीओ आया और 570 रुपये पे देखिए इसका यहाँ पे आईपीओ प्राइस था, तो जिसको मिला अलॉटमेंट वो 570 पे उसको मिल गया, लेकिन इसकी लिस्टिंग कहीं 750 के आसपास हुई है। तो अभी फ़िलहाल 1116 पे क्लोज़ हुआ है। आज 6% के लगभग की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप एक महीने में देखेंगे तो एक महीने में स्टॉक अभी भी 10% ऊपर है और जब से पूरी लिस्टिंग हुई है 48% का इसमें हमें तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 755 पे इसकी यहाँ पे ओपनिंग हुई है और 880 का हाई पहले दिन लगा। तो जब से इसकी लिस्टिंग हुई ना, ये अप ट्रेंड में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड में है। और ये देख सकते हैं ये 4 जून का कैंडल होगा, जो कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन हुआ था, तो उसमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। रेड कैंडल बना, फिर अगले दिन रिकवरी होकर पूरा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ। तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। यहाँ पे अगर आए दोबारा, आज का कैंडल इसको काफ़ी क्लोज ला दिया है। अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से 1100 का ये पॉइंट होगा, ये अगर हम देखें तो एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितने का है। तो 1070 का है, इनफैक्ट 1070 का ट्रेंड लाइन है, मूविंग ट्रेंड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसको आप अपने चार्ट पे ज़रूर बनाइए ताकि एग्जैक्ट आपको यहाँ पे पता चले। तो ठीक है, 1070 1080 का जोन मान के चलते हैं और वहाँ पे आता है तो सपोर्ट इसको मिल सकता है। देखिए, बेसिकली यहाँ पे एक ब्रेकआउट वाला सीन भी बना है, तो वो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर हम बात करें, ये जो नीचे ट्रेंड लाइन बन रहा है और ये जो ऊपर वाला यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनका कोइंसिडेंस यहाँ पे हो रहा है। तो ये आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं 1070। इसके नीचे जाने के चांसेस फिलहाल के लिए कम लग रहे हैं। तो आज स्टॉक ऐसा क्या होगा कि गिरा, क्योंकि अप ट्रेंड तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लगातार 2 दिन से ये गिर रहा है। कल यहाँ पे 5.5% गिरा, आज भी 5.5% 6% के बीच में गिरा है। तो इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे जेफरी डाउनग्रेड कर दिया है इस स्टॉक को। देखिए यहाँ पे होल्ड पे लगा दिया उन्होंने, मतलब डाउनग्रेड करने का मतलब इसके पहले बाई रहा होगा तो इसको एक नीचे करके यहाँ पे होल्ड कर दिया। ठीक है, सेल नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। एक सेल रेटिंग भी होती है, वो उसको नहीं किया है, होल्ड किया। मतलब एक आप कह सकते हैं कि फ्रेश एंट्री इसमें नहीं लेनी है और जो लोग ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं वो होल्ड करें। मतलब बड़े रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न्स मिल जाएंगे, होल्ड का मतलब ये है। तो अगर हम देखें तो 5% कल भी गिरा, आज भी यहाँ पे 5.5% गिरा। तो जेफरीज ने कहा है कि होल्ड करिए, 22 से घटा दिया है। टेलीकॉम ऑपरेटर हाई वैल्यूशन, ये देखेंगे तो डबल तो हो ही चुका है। मैंने बताया 570 इसका प्राइस था, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1140 का अगर आप प्राइस देखें तो डबल ऑलरेडी है। ठीक है, तो वैल्यूशंस कंपनी की काफ़ी स्ट्रेच हो गई, ये इनका ये मानना है कि डबल हो गया आईपीओ जब से अप्रैल से आया है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि भारतीय हेक्साकॉम का स्ट्रॉन्गर ग्रोथ है, हाइयर रोस है और बेटर फ्री कैश फ्लो यहाँ पे है। अगर देखें तो कन्वर्जन कंपेयर टू भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल के कंपैरिजन में इन्होंने कहा है कि ये एक प्रीमियम कमांड करेगा। इसका जो हायर रेवेन्यू कंसंट्रेशन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, शुड कीप इट्स वैल्यूएशन प्रीमियम इन चेक। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और रेवेन्यू जैसे कंसंट्रेटेड है, कुछ स्टेट्स में है ये भारतीय हेक्साकॉम, तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में है, पैन इंडिया। तो रेवेन्यू कंसंट्रेटेड है यहाँ पे। और अर्निंग एस्टिमेट इन्होंने 24 से 27 साल का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके बीच उन्होंने 4% घटाया है। और यहाँ पे टू फैक्टर इन अनएक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रम परचेस, तो यहाँ पे मालूम होगा आपको स्पेक्ट्रम की नीलामी भी हुई, तो इसमें 120 मिलियन का यहाँ पे इनका बाइंग किया है, तो इसकी वजह से इन्होंने ईपीएस घटा दिया 4% से। और जो प्राइस टारगेट इन्होंने रखा 1290 रखा। तो एग्जैक्टली अगर देखें तो कल तो इसके ऊपर था, मतलब अगर 2 दिन का हम कैंडल नेगेटिव हटा दें तो इसी के आसपास टारगेट प्राइस था, तो अब नीचे आ गया है इनफैक्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1070 के आसपास अगर मिलता है तो आप यहाँ पे इसको सोच सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक भी ये बन सकता है। अभी हम लोग फंडामेंटल्स इसके चेक कर लेते हैं और पॉजिटिव हैं इस सेक्टर पे, ये अलग अलग ब्रोकरेज की राय आती रहती है। इनफैक्ट जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है अगर आप देखें तो 1368 रुपये है। ठीक है, तो जो इनका टारगेट प्राइस था उससे तो ऊपर ही निकल गया। उसके बाद इनका टारगेट आया तो फिर स्टॉक ने पूरा यहाँ पे गेन जो है नीचे
गिर गया, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा गैप बन गया। तो अभी देखें 4 लोग का एवरेज प्राइस इसमें 1247 निकल के आ रहा है, जो कि 11-12% का रिटर्न्स इंडिकेट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत बड़े टारगेट नहीं है, जैसा मैंने यहाँ पे शुरू में बताया कि डबल हो गया नीचे से। तो एक्सपेक्टेशन जो ब्रोकर लोग हैं वो घटा दी हैं काफ़ी, कि ठीक है इसमें रिटर्न काफ़ी मिल चुके हैं। और लेकिन एक कोई ब्रोकर इसने अभी भी कहा है 1550 का हमारा टारगेट बना हुआ है, और एक कोई है जिसने कहा है 1075। तो जो सबसे कम नेगेटिव है, आप इसके टारगेट देखिए दोस्तों, 1075। अभी क्लोजिंग कितने पे हुई है? इतने पे हुई है। तो यहाँ से कितना दूरी है, और जो मैंने बताया आपका सपोर्ट लेवल, उससे ये भी मैच करता है। ठीक है, तो ये सबसे जो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं कह सकते, जो सबसे कम बुलिश है उनका टारगेट है, बाकी का ये टारगेट है। इसके अलावा ईपीएस एस्टीमेट अगर हम देखें 2027 में, अगर आप देखें 70 रुपये का ईपीएस कंपनी जनरेट कर सकती है। 2026 में अगर बात करें तो 51 रुपये का, 25 में 38 रुपये का, अभी जो है 26 रुपये का ईपीएस है। तो कंटिन्यूसली एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। और अगर 70 का ईपीएस आप मान लीजिए 2027 में आता है, इस पर आप 40 का वैल्यूशन लगाते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया? 2800 का टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, 30 का निकालते हैं तो 2100 का निकल के आ रहा है। तो ये देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 70 काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पे ईपीएस इन्होंने दिखाया है, जो कैलकुलेशन किया है कि एस्टिमेट जो भी है 70 का ईपीएस 2027 में अगर आता है तो इस इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि फिर तो 40 के पी पे भी सिंपल है 2800 का भाव यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। और आपको इसको ईयरली कवर, क्वार्टरली कवर करना होगा, कि अगर इस ट्रेजेक्टरी में बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसी ट्रेजेक्टरी में बढ़ेंगे, और रिजल्ट क्वार्टर क्वार्टर भी अच्छे आने चाहिए। रेवेन्यू की बात करें तो 2027 में 12,714 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है। एक बार मैं आपको कंपनी फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो रेवेन्यू कंसंट्रेशन था उसका पॉइंट क्या है कि इनका जो है राजस्थान में और नॉर्थ ईस्ट के जो सर्कल्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है 7 स्टेट्स, इनका जो सर्कल है और जो राजस्थान का सर्कल है, इसमें ये कंपनी फोकस्ड करती है। यहाँ पे 1995 की कंपनी, भारतीय ग्रुप की कंपनी, सबको मालूम है। ठीक है, और क्या देते हैं? फिक्स लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देते हैं इन दोनों, आप कह सकते हैं, सर्कल में। तो ये चीज़ है इनके पास। और एक चीज़ मैं डेटा देख रहा था कि जो टोटल कस्टमर है ना इस सेगमेंट के, अगर इंडिया में मान लीजिए 100 है, तो ये 7% को यहाँ पे सर्व करते हैं। तो इन दोनों से 7% का यहाँ पे निकल के आता है। मार्केट लीडरशिप है, और राजस्थान नॉर्थ ईस्ट में मार्केट शेयर अगर हम देखें तो 40% यहाँ पे रेवेन्यू मार्केट है, और 35% यहाँ पे कस्टमर मार्केट है। यहाँ पे ये राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, तो 40 और 35% एक अच्छा मार्केट शेयर यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। तो अगर मार्केट कैप की बात करें इसकी, तो नीचे से जो डबल हुआ है इसकी वजह से इसका मार्केट कैप आज भी 56,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो ये जो इतने कम समय में ये डबल हो गया, लार्ज कैप कंपनी है, ऑलरेडी 28,000 करोड़ का मान लीजिए जब आईपीओ आया था तब रहा होगा, अभी 56,000 करोड़ डबल हो चुका है। तो लार्ज कैप कंपनीज़ में जब इस तरह के मूवमेंट आते हैं तो थोड़ा सा एक टाइम हम दे सकते हैं कि टाइम पीरियड यहाँ पे थोड़ा स्पेंड करते हैं वो लोग, जिसको हम कहते हैं टाइम करेक्शन। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स कंपनी के अपने सेक्टर के कंपैरिजन में काफ़ी सही हैं। रिटर्न रेशियोज अगर 14% के हैं, हालांकि इस सेक्टर में बात करें तो कर्जा सभी पे बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें भी लगभग 1.75% ऑफ 1.75 टाइम्स ऑफ इक्विटी है ये, इनफैक्ट। तो बड़ा कर्जा है इन पे भी। और टोटल एसेट्स अगर देखें मार्केट कैप से डिवाइड करें तो 18, 36, 54, 3 गुना पे यहाँ पे मार्केट कैप ट्रेड करता है। ठीक है, अच्छा रेशियो है। प्रमोटर होल्डिंग 70% भारतीय एयरटेल, रिजर्व 4400 करोड़ के, कैश बैलेंस यहाँ पे 74 करोड़ का। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि पिछले साल प्रॉफिट ग्रोथ 21% का रहा, पिछले 3 सालों में हर साल 42% का रहा, पिछले 5 सालों में हर साल 23% का रहा। तो इस सेक्टर में जो प्रॉफिट है ना, वो ये सारी कंपनियां जो है अच्छे से बना रहे हैं पिछले 5 सालों में। ठीक है, तो ये इंडिकेट कहीं ना कहीं कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी सही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है। ईवी एबिटा एक वो है कि एक पैरामीटर है देखने का कि कितना कौन महंगा है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक ठीक है, बहुत महंगा नहीं है, 17-18 टाइम्स पे है, तो इसको देखा जा सकता है। इसलिए आप लार्ज कैप में रहना पसंद करते हैं। देखिए लिस्टेड कंपनियाँ कौन कौन सी, भारती एयरटेल, वोडाफोन, भारती हेक्साकॉम भी आ गई अब, टाटा कम्युनिकेशन है, जियो तो आपका आरआईएल में दिखेगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड नंबर अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। और बाकी टाटा टेली महाराष्ट्र, रेलटेल कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे अगर देखें तो रेलवे को ये देते हैं अपना, तो इससे कंपैरिजन भी ठीक है बनता नहीं है। बाकी अगर हम कंपैरिजन करें भारती एयरटेल और वोडाफोन से,
ठीक है। तो पी रेशियो देख सकते हैं कि इसका 87 टाइम्स है और भारती एयरटेल का 72 टाइम्स है। वोडाफोन का आइडिया यहाँ बात करें तो कोई पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लॉस मेकिंग है। और प्राइस टू बुक वैल्यू ये 10 टाइम्स है, ठीक है। भारती एयरटेल इसका इन्होंने नहीं दिया है। अगर हम देखें टोटल सेल्स तो 8,000 करोड़ के अराउंड, माफ़ कीजिएगा 7,000 करोड़ के अराउंड सेल्स हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 टाइम्स, 8 गुना पे ये ट्रेड करता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो 3,300 करोड़ के। ओवरऑल मेरे ख्याल से वैल्यूशन थोड़े से स्ट्रेच हो गए हैं डबल होने के बाद, लेकिन टाइम पीरियड अगर देंगे थोड़ा सा तो ये चल सकता है। यहाँ पे भारती एयरटेल का EV EBITDA 13 है और इसका उससे महंगा हो चुका है। तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। बुक वैल्यू अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना चाहें तो बुक वैल्यू यहाँ पे इनफैक्ट कैलकुलेट नहीं किया गया। ये यहाँ पे देख सकते हैं अभी अपडेट नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर हम नीचे से बैलेंस शीट से अगर बुक वैल्यू निकालना चाहें तो आप देखें तो ये आप मान लीजिए 4400 करोड़ है, ठीक है। और इक्विटी कितना है, 250 करोड़ है। तो 0,564 46,50 और इनके 50 करोड़ शेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, इसको 5 से डिवाइड करें तो 93 रुपीज़, देखिए ये पुराना डेटा भी हो सकता है, 93 रुपीज़ मैंने यहाँ पे बुक वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो 93 के हिसाब से ये 11 to 12 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। भारती एयरटेल 10 टाइम्स पे है। तो ये चीज़ है, थोड़ा स्ट्रेच हो गया है, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी है, आगे फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा है।